ओम शांति। 17 मार्च सन 1981 की अव्यक्त वाणी है। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली है क्यों? बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चे डबल भाग्यशाली क्यों हैं? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा लास्ट में आते भी फास्ट जाएं, फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार हैं। क्या कहा बाबा ने? एक तो बाबा को जाना और वर्षे के अधिकारी बन गए, दूसरा लास्ट में आते भी फास्ट जा रहे हैं। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं जो बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है। क्यों? तो बाबा कहते हैं क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं। पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामानुसार मिला ही है। और अभी और भी आगे क्या करना है? बाबा ने कहा जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? अनुभवी महारथी निमित्त बनी हुई आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है। ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है, कोई भी सुना सकता है। जो भी ज्ञान की पॉइंट है वह पॉइंट नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। क्या कहा बाबा ने? जो भी ज्ञान की पॉइंट है वह केवल पॉइंट नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। ऐसे अनुभवी मूर्त बनना है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है? इतना सहज अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, आप अभी जो सुना रहे हो वह आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है। क्या कहा बाबा ने? तीसरी बात कह रहे हैं बाप अभी आप बच्चों को जो कुछ सुना रहे हो वह आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकिल्दों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया। क्या कह रहे हैं बाबा? इतना बड़ा सागर है बाबा और उसको हमने गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं है। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। आप और बाप, 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। आप और बाप, तो योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। टाइटल क्या है? सहज राजयोगी। जैसा नाम है वैसे ही अनुभव करते हो। और कुछ इनसे सहज हो सकता है? बाबा कह रहे हैं और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण अपनी ही कमज़ोरी होती है।
कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हो, अर्थात मुश्किलों को दूर करने लग जाते हो और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हो। लेकिन सहज तरीका क्या है जानते हो? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। सबसे सहज तरीका है, पत्थर को तोड़ना नहीं है, अर्थात समस्याओं के पीछे नहीं पड़ना है कि ये समस्या क्यों आ गई, लेकिन जंप करके पार होना है। यह क्यों हुआ, यह होना नहीं चाहिए, आखिर यह कहाँ तक होगा। तो बाबा कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा, केवल एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हो। उसमें तो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, इसमें 1 सेकंड लगता है। समस्याओं को दूर करने में मास दिन वर्ष लग जाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं केवल एक शब्द ड्रामा याद करते हो तो उसमें केवल एक सेकंड लगता है। तो अपनी कमज़ोरी हुई ना नॉलेज की, ज्ञान की कमी है। दूसरी कमज़ोरी यह होती है जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट बुद्धि व डायरियों में भी बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती है। उसके लिए सदा ज्ञान की पॉइंट को रोज़ रिवाइज करते रहना है। अनुभव में लाते रहो और चेक करते रहो, और अपने को चेक करते फिर चेंज भी करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। चेक एंड चेंज, और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे बच्चे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करोगे। क्या कहा बाबा ने? चेक एंड चेंज करते रहोगे तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते रहोगे। समझा क्या करना है? अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना है। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो बच्चे। बेगमपुर के बादशाह हो तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दासी बन जाएंगे। वार नहीं करेंगे तो बादशाह बनोगे। अंडरलाइन करो इस बात को। वार नहीं करेंगे तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। मजदूर नहीं बनना है। क्या बनना है? बाबा ने कहा बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। आगे बाबा ने जर्मन पार्टी से बातें की है। सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो। बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो क्या? सितारा चमकता है, सितारा चमकता है अर्थात हम अपनी सत्य स्थिति पर टिके हुए रहते हैं तो आत्मिक स्थिति चमकती रहती है। माया चमकते हुए सितारों को कभी ढक तो नहीं देती है। माया आती है। माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? माया तो आती रहती है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि बच्चे माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? आज और अब यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। हिम्मत है ना? अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप मदद करेंगे। एक कदम उठाना तो सहज है ना? तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदान भूमि से वरदान लेकर जाना। यह ग्रुप जर्मन ग्रुप नहीं है, सहज योगी ग्रुप है। बाबा जर्मन ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं? सहज योगी ग्रुप। कोई भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। अंडरलाइन कर लो इस बात को। जीवन में कोई भी परिस्थिति कोई भी बात आती है तो सिर्फ बाप के ऊपर उसको छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, दिल से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है।
क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? हम बाबा बाबा करते रहते हैं, लेकिन यदि बाबा शब्द दिल से निकल रहा है तो वो बाबा शब्द जादू का काम करता है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द आप बच्चों को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बाबा। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया आई और बाबा शब्द को भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती है। तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करोगे। क्या कहा बाबा ने? जब हम सदा अटेंशन रखेंगे तो कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया के समस्याओं के कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहोगे। समझे क्या करना है? आपका ही चित्र है ना, कमल पुष्प। कमल पुष्प किसकी निशानी है? हम बच्चों की। इसलिए देखो, जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया ना। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी कमल पर बैठे हो? कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो सदा चेयरफुल रहोगे, खुशी में रहोगे, कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आओगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहज योगी, सदा चेयरफुल है। समझा? कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चेयरफुल रहो। कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चेयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। यह 3 बातें हमेशा याद करना है। कौन सी बातें? कमल पुष्प के आसन पर सदा रहना है, सदा चेयरफुल रहना है और सदा बाबा शब्द के जादू को कायम रखना है। जर्मन वालों की विशेषता है जो मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित हुए आए हैं। मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? मधुबन धराधाम उस तपस्वी भूमि से प्यार अर्थात बाप से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है जितना बच्चों का बाप से प्यार है। बाप का प्यार ज़्यादा है या बच्चों का प्यार ज़्यादा है? क्या समझते हैं आप? बाप का प्यार आपका भी बाप से पदम गुना ज़्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे रखेंगे ना। बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो, आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं। तो आप आगे हुए ना। इतना प्यार बाप का है बच्चों से। 1 जन्म की तकदीर नहीं है बच्चे, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। यह गारंटी है ना। बाबा ने कहा जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है। जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो जो आवाज़ निकाले कि हाँ, गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है। एक टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। जैसे अभी मेहनत की है वैसे और भी मेहनत करके आवाज़ बुलंद करना। विचार सागर मंथन अच्छा किया है, चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। अब बाबा इस मुरली में हमसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी है, कल राठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वह 100 से भी ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? अगर ज़मीन सख्त है, कल राठी है, बंजर ज़मीन है और ऐसी ज़मीन से यदि 2 फूल भी निकल आते हैं तो वो 100 से भी ज़्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 में भी 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है वहाँ सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है, किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, रूप और बसंत
दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। क्या कहा बाबा ने? रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।